बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और आप सबको हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन। यहाँ पर जी आज बनने जा रहा है सब्ज़ी का अचार। सर्दी जैसा कि ख़त्म हो रही है तो ऐसे में सब्ज़ी का अचार तो ज़रूर बनना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाजर, लीमू और सब्ज़ मिर्च का अचार। तो सर्दियों में ये बना लें तो गर्मियों में हम पूरी गर्मी खाते रहते हैं सालन, राइस या किसी भी चीज़ के साथ। तो ये जो है हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है अचार। चटखारेदार चटपटा सालन के साथ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया 1 किलो गाजर, उसको धो के साफ़ करके और इस तरह से लंबे पीसेस में काट के रख लिया। और उसमें नमक जो है वो मैंने 5 चम्मच डाले हैं और 1 बड़ा चम्मच हल्दी का भर के मिक्स करके तो अब मैं सब गाजरों पे लगा रही हूँ। तो सब गाजरों पे लगा के हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये जो अचार है ये इसमें कोई ऐसी चीज़ हम ना डालें कि जिससे हमारे कोई सेहत के लिए नुकसानदेह हो, गला ख़राब हो बच्चों का। तो ये इंशाल्लाह ऐसा अचार बनने वाला है जो आपको बहुत मज़ा भी देगा और सेहत के लिए भी कोई तंगी का बायस नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैंने 1 पाव लीमू ले लिए हैं और आधा पाव मेरे पास मिर्चें हैं। उन पे मैंने 3 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी मिला के तो अब मैं नमक और हल्दी जो है वो लीमू के ऊपर और मिर्चों के ऊपर अच्छी तरह से छिड़क दूँगी। लीमू को भी 2 हिस्सों में काट लिया है और सब्ज़ मिर्चों को भी 2 हिस्सों में काट के इसी तरह मैंने सीधा रख के सेट कर दिया है। और इनके ऊपर ये सारा नमक और हल्दी अच्छी तरह से छिड़क के रात भर के लिए ये गाजरें, लीमू और सब्ज़ मिर्चें इनको मैं मलमल के कपड़े से ढाँप के ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं गाजरों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मज़ीद। और यहाँ पर देखें थोड़ा बहुत गाजरों ने पानी छोड़ दिया है। और जब मैं दिन भर के लिए इसको धूप में रखूँगी तो ये फिर और ज़्यादा पानी छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे मैं इनका पानी बिल्कुल नहीं निकालूँगी बल्कि इनको ऐसे ही खुश्क करूँगी। तो यहाँ से लीमू उठा के मैं सारी गाजरों वाली परात में शिफ्ट कर दूँगी। और सारे लीमू जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इनको सारे दिन के लिए धूप में रख दूँगी। अब ये सारा दिन यहाँ पे धूप में रहेंगे तो फिर शाम तक जो है ना ये धूप में ही रहेंगे और रात को हम इनको छत से नीचे ले आएंगे। यहाँ पर ये है कि जो सब्ज़ मिर्च है उनको मैं धूप में नहीं रखूँगी, वो नीचे छाँव में ही पड़े रहेंगे। किसी भी मलमल के कपड़े से ढाँप के सब्ज़ मिर्चें नीचे छाँव में ही रखनी है। धूप में ये ख़राब हो जाएंगी, इनकी रंगत ख़राब हो जाएगी और ये ढीली पड़ जाएंगी। तो गाजर और लीमू को हम धूप में रखते हैं। इसके बाद जैसे ही 2 दिन मैंने धूप लगवाई है तो इनका पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। यहाँ पर बहुत हल्का सा बिल्कुल हल्की सी नमी है। तो इसमें अब मैंने इस टाइम पे गाजर में अंदर मिर्च को भी शामिल कर दिया। इनको अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए मज़ीद मैंने इनको अब नीचे छाँव में ही रखा है। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 दिन के लिए छाँव में रख दिया। यहाँ पे देखें अचार जो हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया और ज़रा भी बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। ये देखें, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। 2 दिन मैंने इसको धूप लगवाई है और उसके बाद माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल खुश्क हालत में। अब इसमें जो मसाले पड़ेंगे वो ये हैं राई दाना, ज़ीरा, सूखा धनिया, सौंफ और मेथरे, कलौंजी और सुरख मिर्च। सुरख मिर्च चूँकि इसमें अभी तक मैंने नहीं डाली, यहाँ पे सिर्फ हल्दी और नमक लगा के 2 दिन के लिए इसको धूप में रखा है। अब ये तमाम मसाले जो हैं कलवंजी और सुरख मिर्च के अलावा ये तमाम मसाले मैं इनको हल्का सा दरदरा कूट लूँगी और उसके बाद फिर इस मसाले में हल करूँगी मिर्च। अब इस टाइम पे मैं इसमें सुरख मिर्च डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। दूसरी तरफ ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल मेरा अच्छी तरह गरम हो गया। ये चूँकि हमने लंबा रखना है और फौरी भी खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपका अचार जो है वो जल्दी भी बन जाएगा और देर पा भी होगा।
अब इसमें सबसे पहले मैं मसाले ऐड कर दूंगी, ये जो सारे मैंने दरदरे पीस लिए हैं। मसाले शामिल करके अब मैं अचार का बाकी सामान जो है इसमें डाल देती हूँ। 3-4 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे अच्छी तरह भून लेंगे। अचार में जब भी सरसों का तेल डालें तो उसको पहले गरम करें। जब उसमें थोड़ा सा गरम होना शुरू हो जाए तो फिर उसमें थोड़ा सा प्याज का एक पीस काट के डाल दें। तो जैसे हम प्याज को तड़का लगाते हैं वो हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाता है, तो जैसे ही वो हो आप तेल उतार लें, फिर इसको ठंडा करके अचार में शामिल कर दें। मैं भी उसी तरीके से बाकी का तेल तैयार कर लूँगी और जब ये मैं ठंडा करके इसको जार में डालूँगी तो ऊपर से तेल ऐड कर दूँगी। इसको हम भूनते जाएंगे। ये माशाल्लाह से फ़ौरन ही खाने वाला बन जाएगा और आपका लंबे अरसे तक भी चलेगा। अब देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें कोई भी पानी नहीं है। पानी अगर रह जाता है अचार में तो फिर वो ख़राब होता है। पानी और नमक, ये 2 चीज़ें ख़ास आपने एहतियात से करना होता है काम, कि नमक भी मिकदार में पूरा हो अचार में और पानी भी इसमें ना हो। यहाँ पर देखें कि माशाल्लाह से कितनी अचार की रंगत खिली खिली है। तो जी इस मौका पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पर जो सुर्ख मिर्च और मेथरे 1-1 टेबल स्पून है और बाकी सब चीज़ें 2-2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली। और आप सीज़न की सब्ज़ी शलजम, गाजर, मूली, गोभी, जो चीज़ आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मेरे पास चूँकि गाजर काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने गाजर ज़्यादा डाल लिया, नींबू और मिर्चें कम थी। और वैसे भी बच्चे गाजर शौक़ से खा रहे हैं आजकल। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी चाहें सब्ज़ी सीज़न की डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इसको उतार लूँगी और ठंडा होने पर फिर इसमें तेल शामिल करूँगी। हाँ जी, अचार ठंडा होने पे मैंने इसको जार में डाल दिया। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत रंग इसका आया, ज़बरदस्त कलर और खुशबू। बस अचार बनाने में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। पानी को अच्छी तरह खुश्क करें, नमक का इस्तेमाल सही रखें और जब तैयार हो जाए तो इसमें चम्मच जो है वो बिल्कुल गीला चम्मच नहीं डालें, खुश्क चम्मच का हमेशा इस्तेमाल करें। और ये आपका हफ्तों क्या महीनों माशाल्लाह से चलेगा। ज़बरदस्त जायका, खुशबू और कलर। देखिए बहुत माशाल्लाह अच्छा अचार तैयार हो गया हमारा। इसको जार में मैंने डाल दिया, ये देखें। और ख़ास तौर पर घर की चीज़ों के साथ बिल्कुल खालस तैयार है। इसके साथ बच्चों का बिल्कुल भी गला ख़राब नहीं होगा। और अचार में जब भी तेल डालें तो सरसों का अगर डालना चाहते हैं, ज़्यादातर तो वही इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको गर्म करें और उसमें हल्का सा एक प्याज का छिलका डाल दें। तो जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो समझिएगा उसका तेल आपका तैयार है। उसको रखें, ठंडा करें और फिर वो तेल आप इस अचार में शामिल कर दें। तो बिल्कुल भी किसी बच्चे का गला ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का। जी यहाँ पे 15 से 20 दिन हो गए हैं और अचार मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह से तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बता नहीं सकती। इस मौका पर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। तो आप भी बनाइए ऐसा लाजवाब मज़ेदार अचार और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।